भाई सलार की डे वन कलेक्शन को लेकर के भी मुझे बहुत ही ज्यादा कमेंट आ रही है। ओके, बहुत ही ज्यादा कमेंट आ रही है कि सलार की डे वन कलेक्शन का जो पोटेंशियल था क्या वो अभी बरकरार है या फिर बढ़ गया है या फिर घट गया है। क्योंकि बहुत सारे लोग इसके ऊपर बहुत सारी टिप्पणियां दे रहे हैं कि सलार का डे वन कलेक्शन का पोटेंशियल जो है वो कम हो चुका है और सलार की डे वन कलेक्शन पता नहीं क्या होगा, बहुत ही कम हो जाएगा, कुछ इस तरह का बातें हो रही है। देखो, इस बात पे ऊपर बात करने से पहले ट्रेलर में ऐसा क्या था और क्या हुआ जो इस तरह के रिएक्शन आया और क्या हुआ। देखो, मैं यहाँ पे एक चीज जरूर कहना चाहूंगा। यहाँ पे एक्चुअली ना दो बातें हो रही है। पहली बात तो ये, कुछ लोग हैं जो कि सलार मूवी के खिलाफ ही हो गए हैं, एकदम से पूरा एकदम से खिलाफ ही हो गए हैं। सलार मूवी की तरफ से जो कुछ भी हो रहा है, सलार मूवी को ही वो लोग मतलब उन लोगों को हजम नहीं हो रहा है एक्चुअली। क्योंकि सलार मूवी का जब रिलीज डेट वगैरह चेंज हो गया, पोस्टपोन्ड हो गया 28 सितंबर से 22 दिसंबर जब से हो गया है, कुछ लोगों को हजम ही नहीं हो रहा है। तो वो लोगों को कभी अच्छी चीज दिखेगी ही नहीं। सलार कुछ कमाल का कर जाए या फिर कुछ भी कर जाए, जैसा भी हो जो भी हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो लोग पूरा एकदम से आंख नाक कान सब कुछ बंद करके भाई सलार मूवी नहीं आना चाहिए 22 दिसंबर को। कुछ कुछ लोगों का ऐसा ही मतलब मन के अंदर हो गया है, लिटरली हो गया है। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं और दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग हैं जो एकदम से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रख के रखे थे कि सलार की ट्रेलर जब आएगा कुछ ऐसा होगा। प्रशांत नील का ट्रेलर हम देखे हैं, कुछ ऐसा ट्रेलर आता है केजीएफ चैप्टर 2 के साथ डायरेक्टली ये लोग ये करते हैं। तो केजीएफ चैप्टर 2 का ट्रेलर जैसा था, टीजर जैसा था, कुछ ऐसा ही हमें सलार के साथ देखने को मिलेगा क्योंकि वही डायरेक्टर फिल्म बना करके लेकर के आ रहा है। और कुछ लोगों को तो मतलब भरोसा ही नहीं हो रहा था। प्रशांत नील का स्टेटमेंट था, प्रशांत नील डायरेक्टली आकर मना कर दिया कि केजीएफ के साथ कनेक्ट नहीं है, ये नहीं है बोल करके। लेकिन फिर भी ट्रेलर का लोग इंतजार कर रहे थे कि कुछ सरप्राइज होगा, कुछ हिंट देखने को मिलेगा, कुछ ऐसा होगा कि वो केजीएफ के साथ कनेक्शन है, कुछ ऐसा है बोल करके वो उम्मीद था। ओके, तो वो जो केजीएफ चैप्टर 2 का जिस तरह का ट्रेलर था, केजीएफ चैप्टर 2 का जिस तरह का टीजर था, वैसा वाला ट्रेलर तो ये नहीं था। ये स्टोरी बिल्डअप वाला ट्रेलर था। पूरा ट्रेलर के 60% के बाद हीरो की एंट्री होती है। मतलब पूरा का पूरा कहानी को जस्टिफाई करने के लिए, कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करने के चक्कर में पूरा का पूरा ट्रेलर भाग जाता है। ओके, तो वो लोगों का दिल वहां पे थोड़ा सा टूट गया कि ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं था, ट्रेलर कुछ और होना चाहिए था, कुछ अलग होना चाहिए था। इसलिए इस तरह का रिएक्शन आ रहा है। दो लोग हैं यहाँ पे, एक तो है जो एकदम से एक्सपेक्टेशन रख के रखे थे कि भाई सलार का ट्रेलर जो है केजीएफ चैप्टर 2 की तरह होगा, मतलब वैसा ही ट्रेलर होगा, कुछ ऐसा ट्रेलर होगा, ऐसे स्टोरी बिल्डअप टाइप का, ऐसे इंट्रोडक्शन टाइप का ट्रेलर के 60% के बाद हीरो की एंट्री और एक्शन, ये सारा चीज का एक्सपेक्टेशन लोगों का नहीं था, लिटरली नहीं था, मेरा भी नहीं था एक्चुअली, सच बताऊं तो मेरा भी नहीं था। ओके, तो वो चीज है एक। और दूसरा है वही जो पूरा एकदम से सोच करके रखिए 28 सितंबर रिलीज डेट सही था। उस रिलीज डेट के साथ सलार एक ब्लॉकबस्टर फिल्म थी, लेकिन 22 दिसंबर के साथ सलार फिल्म नहीं आनी चाहिए। तो ये है, दो लोगों की हिसाब से है। तो इन लोगों की बात को ले करके टेंशन काहे को लेने का भाई? मेरे हिसाब से तो ये दोनों चीज ही सही नहीं बैठते हैं। पहली बात तो ये है कि सलार को अगर आप केजीएफ के साथ, केजीएफ फ्रेंचाइज के साथ अगर आप कुछ मतलब कंपेयर करने के चक्कर में हो तो आपको किसके साथ करना चाहिए? केजीएफ चैप्टर 2 के साथ या फिर केजीएफ चैप्टर 1 के साथ? भाई प्रशांत नील जब केजीएफ चैप्टर 1 फिल्म लेकर के आए तो वो फिल्म का प्रमोशन कैसे कर रहे थे, वो फिल्म का इंट्रोड्यूस कैसे कर रहे थे, लोगों के सामने किस तरह से लेकर के आ रहे थे, आपको वो देखना चाहिए। आपको वो देखना चाहिए कि जब केजीएफ चैप्टर 1 लेकर के आए, फिर चैप्टर 2 लेकर के आए, तो वो जो दुनिया था उनका, केजीएफ का जो इलीगल माइनिंग वाला जो दुनिया था, जो केजीएफ की कहानी था, वो कहानी को वो कैसे दिखाए, केजीएफ चैप्टर 1 को वो कैसे लेकर के आए, तो वो चीज को देखना चाहिए। क्योंकि अभी सलार की दुनिया बन रही है, तो सलार 1 सलार 2 दो मूवी है, वहां पे केजीएफ 1 केजीएफ चैप्टर 2 था, तो सलार 1 आया है, तो सलार 1 के साथ आपको किसको देखना चाहिए? केजीएफ चैप्टर 1 को देखना चाहिए कि केजीएफ चैप्टर 1 को वो किस तरह से लेकर के लोगों के सामने रखे थे। पहले वहां पे भी 2 ट्रेलर वो छोड़े थे, टीजर में कुछ भी नहीं दिए थे, और पहला ट्रेलर बिल्कुल वैसा ही इंट्रोड्यूस टाइप का था, और ट्रेलर 2 जो था वो धमाल था, मतलब जैसे ट्रेलर होता है वैसा ही था। तो वो सिलसिला, वो स्ट्रेटेजी यहाँ पे सलार 1 के साथ कर रहे हैं, सीज फायर के साथ कर रहे हैं, जो कि पहला जो वीडियो आया है, पहला जो टीजर आया, मतलब वो जो ग्लिम्स टाइप का टीजर था, है ना, ग्लिम्स टाइप का टीजर था। केजीएफ चैप्टर 1 का टीजर जा करके देखो, वो टीजर भी ग्लिम्स टाइप का ही था। वहां पे तो शूटिंग सेट भी दिखा दिए थे, मतलब वो कैसे शूटिंग कर रहे थे, वैसा वाला भी टीजर था केजीएफ चैप्टर 1 का। ओके, तो वैसा वाला टीजर सलार 1 के साथ छोड़े। तो जब ट्रेलर आया
केजीएफ चैप्टर 1 का ट्रेलर जैसा था, एक इंट्रोड्यूस टाइप का ट्रेलर, स्टोरी बिल्डअप टाइप का ट्रेलर जैसा था, बिल्कुल वैसा वाला ट्रेलर कि सालार 1 के साथ भी छोड़े हैं, सालार सीजफायर के ट्रेलर 1 के साथ भी छोड़े हैं। जब ट्रेलर 2 आएगा वो होगा जैसे आमतौर पे जैसी फिल्मों का ट्रेलर होता है वैसा वाला होगा। ओके, तो अभी जो डे 1 कलेक्शन की पोटेंशियल की जो बात हो रही है, ये कुछ लोग तो जेलसी में बोल रहे हैं कि पोटेंशियल कम हो गया है, ये हो गया है बोल करके, लेकिन असली बात यहाँ पे ये है मेरे भाई, मैं मानता हूं कि यूनिवर्स ना होने की वजह से थोड़ा सा हमें इधर उधर देखने को मिल रहा है, वो शायद ये हो सकता है कि वो हाइप को थोड़ा सा कम कर सकता है, लेकिन सलार का जो पर्टिकुलर जो हाइप है वो कम नहीं होने वाला है ना, वो कम नहीं होने वाला है। चाहे इसके बाद अगर कोई ट्रेलर आए ना आए, जो भी हो, जो पोटेंशियल है ना भाई, वो पोटेंशियल रहेगा ही रहेगा, क्योंकि सलार वो छाप जो है ना ऑलरेडी छाप दिया है, छोड़ दिया है लोगों के दिमाग पे कि सलार एक फिल्म आ रही है जो कि एक जबरदस्त कलेक्शन लेगा और एक अलग टाइप का फिल्म होगा। तो ये जो छाप ऑलरेडी जो छोड़ चुका है ना सबके अंदर, सबके मतलब दिमाग के अंदर, वो ऐसे नहीं टूटने वाला, ऐसे नहीं टूटने वाला। जो भी कह रहा है कि ट्रेलर ऐसा था वैसा था, जो भी कह रहा है वो भी जा करके डेफिनेटली देखने वाला है, क्योंकि सलार मूवी का वैसा बन चुका है यार, वैसा बन चुका है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि मतलब रिव्यू देखेंगे और जाएंगे देखो बहुत सारे लोग कह रहे हैं ना कि रीमेक है ये, और प्रॉपर रीमेक होगा तो हम देखने नहीं जाएंगे और ये इसलिए रिव्यू पहले देखेंगे, लेकिन जो रीमेक है बोल रहा है ना, उसको भी पता है कि ये रीमेक नहीं है, जस्ट वो जो दोस्ती वाला किस्सा है उसको बस एडप्ट किया गया है वहां पे, स्टोरी जो दोस्ती के इर्द गिर्द घूमने वाली है। तो एक ही चीज को लेकर के कोई अगर फिल्म बनती है तो उसको रीमेक नहीं कहा जाता। ओके, तो ये बात सबको पता है। तो मेरे हिसाब से ना गाइस, पोटेंशियल कुछ कम नहीं हुआ है, बिल्कुल वैसा के वैसा है। और फिल्म तो रिलीज होने के लिए अभी भी 22-23 दिन, कितना दिन, अभी 20 दिन बाकी है ना, तकरीबन 20 दिन के आसपास बाकी है अभी। ओके, तो अभी तक इतना दिन बाकी है, तो और भी बहुत सारा चीज आना है। तो जो पोटेंशियल ट्रेलर के साथ था, मतलब पहले फिल्म के साथ था, वो ट्रेलर के साथ कम हो गया है? नहीं कम हुआ है, टोटली कम नहीं हुआ है। अगर कम होता तो ट्रेलर का ये अचीवमेंट देखने को नहीं मिलता। अगर कम होता तो भाई साहब सलार मूवी को लेकर के इतना बवाल अभी तक खड़ा नहीं होता। अभी देखो सलार हर जगह पे ट्रेंडिंग पे है, सलार हर जगह पे ट्रेंडिंग पे है। क्यों है? क्योंकि लोग इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं तो थिएटर जाएंगे ही जाएंगे ना। तो आप लोग इसलिए चिंता मत करो, मेरे हिसाब से कोई पोटेंशियल कम नहीं हुआ है, पोटेंशियल बिल्कुल बरकरार है, और डे 1 कलेक्शन जैसा आप सोचे थे बिल्कुल वैसा ही होगा। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा ऐड करेंगे कि डे 1 कलेक्शन का जो रिकॉर्ड पहले से बन चुका है, तो मेरे हिसाब से सलार जो है 10 से 11 होगा और शायद 6 से 7 होगा। नहीं समझे ना, 10 से 11 का मतलब होता है कि डे 1 कलेक्शन जो 100 करोड़ के पार वाली जो फिल्म है वो 10 ठो फिल्म हो चुका है। जैसे कि हमारे बाहुबली 2 है ना, 217 करोड़ था। उसके बाद साहो डार्लिंग प्रभास की 125 करोड़, आदि पुरुष 140 करोड़, 3 ठो डार्लिंग प्रभास का 100 करोड़ के पार वाला फिल्म। ओके, डे 1 कलेक्शन में। उसके बाद शाहरुख खान सर का आता है जो कि दो फिल्म है मेरे भाई, पठान 104 करोड़, जवान 129 करोड़। ओके, उसके बाद एनिमल मूवी आ गया। एनिमल मूवी अभी लिस्ट को बढ़ा दिया है, जैसे कि 116 करोड़ कलेक्शन करके जबरदस्त, रणबीर कपूर भी इसलिए ये लिस्ट में शामिल हो गए। उसके बाद ये जो RRR मूवी है, RRR में दोनों शामिल है ऑलरेडी, जूनियर NTR और रामचरण, जो कि 226 करोड़ समथिंग है। भाई साहब ये सबसे बड़ा रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड को कौन तोड़ता है वो देखना बाकी है। ओके, KGF चैप्टर 2 167 करोड़। उसके बाद 2.0 भी एक फिल्म है जो रजनीकांत सर और अक्षय कुमार की, वो 105 करोड़, वो भी 100 करोड़ के ऊपर है। और लियो मूवी जो है वो 148 करोड़ है। तो ऐसे करके 10 तो फिल्म हो चुके हैं जो कि डे 1 कलेक्शन 100 करोड़ के पार जा चुका है। ओके, तो अभी सलार इस लिस्ट में है, सलार इस लिस्ट में है जो कि ये नंबर को बढ़ाएगा, जो 10 का 11 करेगा। और बाकी देखना ये होगा कि इसमें जो नंबर 1 पे RRR है 226 करोड़ लेकर के, और 217 करोड़ में नंबर 2 पे जो बाहुबली 2 है, इन दोनों को वो तोड़ पा रहा है कि नहीं, या फिर तीसरे नंबर पे आएगा। इसको लेकर के आप मुझे स्पेशल कमेंट जरूर करिएगा कि ये 10 नंबर में से अगर हम सीरियली रखें तो नंबर 1 पे सलार रहता है या फिर कौन से नंबर पे सलार रहता है, उसको लेकर के आप मुझे जरूर कमेंट करिएगा। ओके, अगर हम 1000 करोड़ की कलेक्शन की बात करें तो भाई साहब यहाँ पे 6 फिल्में हो चुके हैं। बाहुबली 2 हो चुका है, पठान, जवान, RRR, KGF चैप्टर 2 और दंगल। तो ये लिस्ट को भी सलार बढ़ाती है या फिर नहीं बढ़ाती है, आप मुझे जरूर कमेंट करिएगा। ओके, तो ये लिस्ट का जो नंबर है
6 को 7 करेगा या फिर 10 को 11 करेगा। तो 10 को 11 करते हुए डे 1 कलेक्शन इसका कितना होने वाला है आप मुझे जरूर कमेंट करिएगा। और मेरे हिसाब से तो 200 करोड़ आराम से आसानी से पार करेगा भाई। ये ट्रेलर देखते हुए, मैं ये ट्रेलर देखने के बाद भी कह रहा हूं पोटेंशियल कुछ कम नहीं हुआ है यार। हर तरफ से आप मतलब ओवरसीज का एडवांस बुकिंग भी अच्छा चल रहा है, हर जगह पे वाइडली फिल्म को रिलीज किया जा रहा है और भी बाकी मतलब बहुत सारा आउटपुट भी आना है। मैं आपको डायरेक्टली बोलता हूं, एक ही बात कहता हूं भाई साहब, जितने लोग भी इस तरह की बातें कर रहे हैं ना वो लोग भी जाकर के जरूर देखेंगे। और फिल्म, ये ट्रेलर के साथ प्रॉब्लम है लोगों को कि भाई ऐसा ट्रेलर नहीं सोचे थे हम, है ना। जिन लोग, जो जेन्युइन रिव्यूअर, जो जेन्युइन लोग हैं, जो लोग भी इस तरह की बातें कर रहे हैं, आप सोच रहे हो कि उनकी बातें सोच रहे हो आप लोग ना, हेटर्स की बातें छोड़ो, वो तो जो भी होगा वो लोग नहीं मतलब उनको बुरा ही लगेगा। लेकिन जो जेन्युइन है और जिनको आप जेन्युइन समझते हो उनकी बात को चिंता करके जो आप कह रहे हो ना, मैं उन लोगों की बात कहता हूं, उन लोगों की बात कहता हूं भाई साहब ट्रेलर को देख करके ऐसा बोले हैं। और ट्रेलर जो था इस तरह का ट्रेलर नहीं होना चाहिए, वो बात कर रहे हैं वो लोग, ना कि ट्रेलर के अंदर कुछ गलत है, कुछ ऐसा है, उसमें उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। इस तरह के ट्रेलर नहीं होना चाहिए तकरीबन मतलब इतना लंबा ट्रेलर, वो भी स्टोरी को बिल्डअप करते हुए इंट्रोडक्शन टाइप का ट्रेलर। ओके, तो फिर 60% बाद हीरो की एंट्री, हीरो को ज्यादा मतलब ये नहीं दिखाने का, मतलब ये सारा चीज प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम है। लेकिन जो प्रशांत नील का जो दुनिया है, जो सलार की जो दुनिया दिखा रहे हैं, जिस तरह की स्टोरी लाइन को दिखा रहे हैं, जितने बड़े मतलब उनका जो प्रोडक्शन वैल्यू आप देखे हो ना, जिस तरह की दुनिया, जिस तरह की ये सारा चीज, ओके, जो मतलब केजीएफ के आप देखे होंगे, बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं कि केजीएफ के साथ हम इसको नहीं कर सकते क्योंकि केजीएफ से ये थोड़ा एडवांस है, एकदम से पॉलिश करके, एकदम से अच्छे करके इसको दिखाए हैं, जो कि अलग लग रहा है। ओके, और जो कह रहे हैं कि ये सारी चीज को देख देख के बोल रहे हैं वो तो हेटर्स है। और दूसरी बात ये है कि ये एक सिग्नेचर होता है। जैसे हॉलीवुड फिल्म में आप डायरेक्टर लोगों का देखे होंगे, उनका हर एक फिल्म का मतलब एक जैसा फिल्म वो लोग दिखाते हैं। उनका जो भी सिनेमेटोग्राफी उनका जो होता है ना, जो भी दिखाते हैं ये लोग, वो एक ही तरह का होता है। उनका जो साइन है वो डायरेक्टर का वो सिग्नेचर है। बिल्कुल प्रशांत नील वैसा ही कर रहे हैं और यहाँ पे बहुत डेवलप करके दिखाए हैं। केजीएफ चैप्टर 1 से देखो, केजीएफ चैप्टर 2 बहुत डेवलप है। केजीएफ चैप्टर 2 से अभी सलार सीज़फायर के जो ट्रेलर आया है, इसकी दुनिया को, इनकी जो सिनेमेटोग्राफी जो भी ये दिखाए हैं हमें, ओके, वो स्क्रीनिंग कैसा लग रहा है, वो कैसा है ना, तो बहुत डेवलप है, बहुत एडवांस है। ओके, तो वो मेहनत को सराहना मिलना चाहिए। और जिस तरह के ट्रेलर आप सोच रहे हो, जिस तरह की ट्रेलर के लिए आप लोग रो रहे हो, वो ट्रेलर तो आ रही है 16 दिसंबर को, तभी पता चल जाएगा। तो पोटेंशियल कुछ भी कम नहीं हुआ है। 200 करोड़ अभी भी मैं कहूंगा 200 करोड़ आराम से ये जाने वाली है। ओके, क्योंकि भाई ओवरसीज में भी अच्छा खासा कलेक्शन होगा और इंडिया में भी होगा यार, हर तरफ से होगा। ओके, तो डे 1 कलेक्शन का पोटेंशियल जो था वो कभी कम हुआ ही नहीं है। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि डे 1 कलेक्शन कितना जा सकता है आपके हिसाब से ट्रेलर देखने के बाद। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।